सबने पढ़ा है सॉट एनालिसिस एंड मॉस्को, राइट? सॉट एनालिसिस क्या होता है कि जब हमें कंपनी का देखना होता है कि क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है और क्या थ्रेट है। मतलब हर कुछ को करने का कुछ लॉजिक और कुछ रूल होता है, स्टेप्स होते हैं, जिसके मुताबिक जब हम उस काम को करते हैं तो वो सही से हो पाता है, राइट? यू गाइस राइट। कैन कोलैबोरेट विद मी, ओके? तो जो आप जब क्लाइंट के पेन पॉइंट्स को समझने जाते हो, या क्लाइंट ने आपको कॉल किया है या आपकी कंपनी ने असाइन किया आपको एज अ बीए किसी क्लाइंट को, और वो क्लाइंट चाहता है कि आप उसे कुछ ऐसा सॉल्यूशन दो जिसकी वजह से क्या हो जाए, उसका जो रेवेन्यू है वो क्या हो जाए, 20% बढ़ जाए, 100% बढ़ जाए, 50% बढ़ जाए, जैसा भी उसका डिज़ायर है। सो एट दैट particular टाइम यू हैव टू डू सॉर्ट एनालिसिस ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर क्लाइंट। अब ये सॉर्ट एनालिसिस क्या होता है? सो सॉर्ट एनालिसिस का जो फुल फॉर्म है, एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ। यू ऑल नो व्हाट एग्जैक्टली स्ट्रेंथ मीन्स। स्ट्रेंथ का मतलब होता है आपकी ताकत, ओके? सो द फर्स्ट पॉइंट दैट वी हैव टू एनालाइज इन दिस एनालिसिस इज आवर क्लाइंट्स स्ट्रेंथ। कि हमारे क्लाइंट का स्ट्रेंथ क्या है, हमें वो एनालाइज करना होता है सबसे पहले, ठीक है? सेकेंडरी होता है आपका डब्लू स्टैंड्स फॉर वीकनेस। कि आपके क्लाइंट का क्या वीकनेस है, कहाँ पे वो लैग कर रहा है, उसका प्रोडक्शन ज़्यादा है, प्रोडक्शन कम है, वो मैनुअली ज़्यादा प्रोसेस कर रहा है, ऑटोमेशन कम है उसके अंदर। तो ये सारा कुछ आपको वीकनेसेस फाइंड आउट करना होता है। सेकेंडरी होता है अपॉर्चुनिटीज़। जो आपने स्ट्रेंथ देखा है आपके क्लाइंट का, उसके अगेंस्ट क्या अपॉर्चुनिटीज़ है आपके पास। मतलब अगर आपके क्लाइंट की का कस्टमर बेस अच्छा है, तो ये क्या है, उसका स्ट्रेंथ है। इसके लिए आप उसको क्या अपॉर्चुनिटीज़ बता सकते हो जिससे वो अपने इनकम को और बढ़ा सके, अपने रेवेन्यूज जनरेट कर सके। दैट इज़ द पार्ट स्टैंड्स फॉर ओ, ठीक है? ओ स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटीज़। टी स्टैंड्स फॉर थ्रेट और रिस्क, ठीक है? टी जो है वो थ्रेट और रिस्क को बताता है, और ये आपका जो थ्रेट और रिस्क होता है वो आपके डब्लू पे डिपेंड करता है, डेट इज़ वीकनेस। जो आपके कंपनी का वीकनेस है कि वो ज़्यादा प्रोसेस जो वो फॉलो कर रहा है वो है मैनुअल प्रोसेस, जो आगे चल के उसे पीछे कर देगा अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले। रीज़न उनके कॉम्पिटिटर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन पे मूव कर गए हैं, और वो अभी भी पूरे प्रोडक्शन और अपने लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट में मैनुअल प्रोसेस कर रहा है। तो डेफिनेटली उसके प्रोडक्शन कम हो गए उसके कॉम्पिटिटर के मुकाबले। ये एक थ्रेट और रिस्क है आपके क्लाइंट के लिए। तो ये पूरा जो सॉट एनालिसिस है वो स्टैंड करता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। राइट। एम आई क्लियर? हाँ हाँ। ओके। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, जो स्ट्रेंथ होता है वो क्या होता है? आपकी कंपनी का, आपके क्लाइंट का क्या स्ट्रेंथ हो सकता है? इट कुड बी स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू। जैसे इफ आई टेक द नेम लेमन, हैव यू हर्ड अबाउट इट? हैव यू हर्ड अबाउट अ कंपनी लेमन? No. कम ऑन, हम्म, लेट्स, never. But I know, I have used a cell phone of Lemon. लेमन एक कंपनी था जिसका सेल फोन आता था। मे बी आप लोगों को याद हो ना हो, बट नाउ हाँ नो वन याद है। नोस। तो क्या लेमन लेमन के लिए, आइस भी आता था पहले। यस, तो क्या लेमन के लिए अगर आप एज अ बीए असाइन हो रहे हो, आप सॉट एनालिसिस कर रहे हो, विल यू कीप लेमन एज अ ब्रांड वैल्यू फॉर योर कंपनी, फॉर योर क्लाइंट? क्या लेमन को आप ब्रांड वैल्यू मानोगे? क्या उसका स्ट्रेंथ हो सकता है लेमन का कि ब्रांड वैल्यू है? नहीं। भाई इतने बड़े बड़े ब्रांड है, लेमन को कुछ जान नहीं रहे कुछ लोग, ठीक है? क्या हो सकता है? हो सकता है कस्टमर बेस, हो सकता है उसके कुछ कंपोनेंट, हो सकता है उसका चीपेस्ट प्राइस मार्केट में। जो फीचर्स लोग 10,000 के फ़ोन में दे रहे हैं, मे बी वो कितने के फ़ोन में फिर मैं दे ही रहा है, दिया था। 4,000 के फ़ोन में। तो वो हम्म। उसका स्ट्रेंथ हो सकता है। तो जब आप अपने क्लाइंट के स्ट्रेंथ पे फोकस करते हो कि आपकी क्या मजबूती है, आप क्लाइंट को अगर अपार्ट कर दो, तो आपको एज अ ह्यूमन भी आपका पहला क्लाइंट आप होते हो, ओके? अगर आप खुद का भी शॉर्ट एनालिसिस करोगे आप में क्या स्ट्रेंथ है, तो उस स्ट्रेंथ के मतलब अपोजिट में आप क्या कर पाओगे, अपॉर्चुनिटी देख पाओगे। If you are good in communication, you can become a BA because you have to collaborate with multiple stakeholders. You have to
fill the gap between the stakeholder and the technical team. You are the person who will talk in business language to the business requirements with the stakeholder. You are the same guy who will deliver the same business requirement on functional level and technical level to the technical team. Am I right? Yes. But if you are not good in communication, but you are good in database, you are good in writing SQL queries and all, then you can become a you have the opportunity to become a database admin, database developer. If you are good in algorithm, you are good in writing codes and all, you can become a try to understand, you can become a developer. That means if you know your strength, you definitely come to know your opportunities. Is it right? तो सॉट Yes. Right. एनालिसिस इसीलिए होता है कि आप क्या करो, अपने कंपनी के स्ट्रेंथ को समझो, आपके क्लाइंट को, फिर उस स्ट्रेंथ के अगेंस्ट आप उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी देख रहे हो मार्केट में। तो स्ट्रेंथ आप कंपनी से बात करके, स्टेक होल्डर से रिक्वायरमेंट गैदर करके समझ पाओगे, या उसके बारे में रिसर्च करके, उससे जो डेटा मिलेगा उस डेटा से इंसाइट निकाल के आप समझ पाओगे कि क्लाइंट का क्या स्ट्रेंथ है। ठीक है। कितने बार क्लाइंट बहुत बड़ा होगा बट दे डोंट नो व्हाट इज देयर स्ट्रेंथ। इसका लाइव एग्जांपल है कि बजाज के पास एक समय बहुत सारा प्रोडक्ट था, बहुत बड़ी कंपनी थी, बट दे डोंट नो कि उनका मेन प्रोडक्ट क्या था, उनका स्ट्रेंथ क्या था। तो इतनी बड़ी कंपनी के साथ ये हो जाता है, तो सोच छोटी क्लाइंट्स और कंपनी के साथ क्या क्या हो सकता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? Yes. तो स्ट्रेंथ जानना ज़रूरी है। जब आप स्ट्रेंथ समझते हो तो आप उसके लिए अपॉर्चुनिटी खोजते हो रिसर्च एनालिसिस और अपनी क्रिटिकल थिंकिंग से। ठीक है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बी ए। और जब आप उसके लिए वीकनेस फाइंड आउट करते हैं, अब जो वीकनेस है, इफ़ आई कम टू वीकनेस, तो वीकनेस दो चीज़ों की हो सकती है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। ठीक है, वो एक्सटर्नली लैक कर रहा है या इंटरनली लैक कर रहा है। एक्सटर्नली, जैसे मान लिया कि कपड़े के ब्रांड का हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि अभी सब लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे पीपल आर मूविंग फ्रॉम नैरो जीन्स टू, व्हाट टू से दैट वन, आजकल जो वो चल रहा है बहुत सारे पॉकेट्स वाले जीन्स, Cargo. कार्गो। ठीक है, तो लोग क्या कर रहे हैं, जो छोटी मोड़ी वाली जीन्स है, नैरो टाइप्स, उससे मूव कर रहे हैं कार्गो पे। अब एक कंपनी है, वो जिद कर रही है कि हम नैरो जीन्स में काफ़ी अच्छा कर रहे थे, काफ़ी रेवेन्यू जनरेट किया, हम नैरो ही बनाएंगे, आई विल नॉट मूव टू कार्गो। Come. Hmm. तो ये इसका क्या हो रहा है, दे आर गोइंग टू फेस सम एक्सटर्नल इश्यूज। मगर अब उसी कंपनी ने कार्गो बनाया, बट उसने क्या कर दिया, प्राइसिंग हाई कर दिया। कार्गो ही Hmm. बना रही थी, कार्गो में अच्छा अर्न कर रहा था, प्राइस हाई कर दिया, उसका कस्टमर बेस क्या हो गया, डाउन हो Down. गया। इंटरनल फैक्टर, आपने प्राइस क्या कर दिया, हाई कर दिया। वो बोल रही है कि प्राइस हमने हाई नहीं किया, हम जहाँ से मटेरियल लेते हैं उसका प्राइस क्या हो गया, उसका प्राइस हाई आई हो होगा। गया। दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंटरनल, व्हाट टू से, वीकनेस। वीकनेस। ठीक है, तो हम अगर वीकनेस देख पाते हैं तो हमें समझ पे आएगा कि उसके आने वाले टाइम में उसको रिस्क क्या क्या हो सकता है। अगर वो नैरो से कार्गो पे मूव नहीं करेगा, he will see a downfall in the revenue, right? So as a BA, we'll suggest them to move on cargo, make the website, add yourself as a good brand of cargo, and definitely you are going to have lots of revenues. But if you will be stick on narrow jeans, you are going to face a downfall in your organization or in your company. Are you getting the point? Yes. Why SWOT analysis is important? So if someone asks you what exactly SWOT analysis is, what will be your answer? Anyone? किसी भी कंपनी या क्लाइंट की स्ट्रेंथ्स, वीकनेस के बारे में एनालिसिस करना कि उसके स्ट्रेंथ्स में क्या-क्या है, वीकनेस क्या-क्या हो सकती है उसकी। और 2 चीज़ Is it और होती clear? है, लेकिन थ्रेट वगैरह तो काइंड ऑफ वीकनेस में ही काउंट होता है कि वीकनेस से ही थ्रेट्स होते हैं। बाकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती हैं मार्केट में आप करने की? All right. So if you are okay with that, then can we go through it in depth? Can anyone please read it out, the first paragraph? Identify and evaluate the strengths, weaknesses, opportunities, and threats related to a business.
project, or initiative. Here's a breakdown of each component. ठीक है। Second तो line. सॉट एनालिसिस जैसा मैंने बताया, सॉट एनालिसिस क्या है? इट स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, opportunities and Opportunities and threat threats. is equals to risk. Okay, now coming to the first point, that is strength. Yes, please. Yeah. These are internal attributes and resources that give the organization a competitive advantage. Examples include strong brand reputation, unique technologies or products, skilled workforce, financial stability. All right, as I said, what you are going to get from strength is you are going to see the opportunities what your client have और what your organization has. ठीक है। बिजनेस एनालिस्ट का ऐसा काम नहीं होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट के लिए काम कर रहा है, ही ऑल्सो एनालाइजेस हिज ऑन ऑर्गेनाइजेशन। अपने ऑर्गेनाइजेशन को भी एनालाइज करके वो क्या करता है, चीज़ों को सजेस्ट करता है। बिजनेस एनालिस्ट एक ऐसा रोल है, यू गेट अ चांस टू वर्क विथ सी सूट्स के जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, सी ओ सी एम ओज, उनके साथ आपका उठना बैठना होता है, एंड यू आर गोइंग टू डील विद देम। आप उन्हें सजेशन देते हो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है, आपका जो रिसर्च है वो बहुत मैटर करता है, रिप्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। तो जब आप इतने पावरफुल पोजीशंस पे रहते हो और इन लोगों के साथ डील करते हो, तो आपको ये चीज़ें अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी देखनी होती है और चीज़ों को सजेस्ट करना होता है फॉर शोइंग योर वैल्यू in the organization. Okay, it's good to go with client, but also you need to show your own organization as well to get your opportunities, to get better opportunities for your career only. Okay, तो स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ है अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी क्लाइंट है, उसका क्या पावरफुल है। जैसे मैं दो चार एग्जांपल आप लोगों से पूछता हूँ, मैं कंपनी का नाम लूंगा, आप उसका स्ट्रेंथ बताना। ठीक है। इफ आई ओके। टॉक अबाउट बीइंग ह्यूमन, हैव यू हर्ड अबाउट दिस कंपनी Uh, ब्रांड बीइंग ह्यूमन? अगर मैं इसकी बात करूं, स्ट्रेंथ क्या है? सॉरी। सबसे बड़ा तो सलमान खान ही है। ऑफ कोर्स, आई बिलीव कि सलमान के वजह से बीइंग ह्यूमन। हम्म। बाकी आगे बहुत का नहीं बहुत पता, आई बहुत सही हैवंट बात है। यूज्ड इट। ठीक है। हम्म। गुड। इफ आई टॉक अबाउट नाइस, नॉट नाइस बट नाइकी। जॉर्डन। ओके। इफ आई टॉक अबाउट बजाज, बजाज पल्सर। ऑफ कोर्स। ठीक है, इससे पहले कोई रिकग्नाइजेशन उसका नहीं था हाँ, वो प्रोडक्ट आपने से। बताया ना कि पहले नहीं था, फिर उन लोगों ने हम्म। फिर देखा, रिसर्च किया, फिर उसके बाद उन्होंने कहा चलो उन्होंने हाँ बोला इससे। नो, पल्सर इज बजाज। ठीक है। हम्म। तो ऐसा उन्होंने रिकॉग्नाइज किया। एंड इफ यू मूव अहेड, एचपी। एचपी। एचपी का तो लैपटॉप्स वगैरह शायद। ओके। एंड इफ आई टॉक अबाउट सैमसंग, मोबाइल फोन्स। दैट वी एसेसरीज नो, वगैरह बोल सकते हैं। दैट वी नो, बट व्हेन हम्म। यू गो इन डेप्थ एनालिसिस यू विल कम टू नो मोबाइल फोन इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ सैमसंग। अगर हम्म। मोबाइल फोन बंद कर भी देगा तो उसे कोई दिक्कत कोई फर्क नहीं पड़ेगा नहीं उसको। है, वो बिकॉज बहुत सारे बिजनेस में है। they also deal in weapons. Strong point of Nike, and you said Jordan is the strength for Nike. What kind of opportunity you are looking for Nike for the strength Jordan? सर जॉर्डन्स को अगर ज़्यादा अफोर्डेबल बनाया जाए तो ज़्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स के लिए ये रहेगा, वैल्यूएबल प्रोडक्ट रहेगा। ठीक है, तो उस Alright. पे वी कैन ड्रॉ अ होल न्यू कस्टमर बेस, जिससे कि प्रॉफिटेबिलिटी और मतलब नेटवर्थ बढ़ेगा। ठीक है। वीकनेस है, तो उसके लिए हमें देखना होगा कि अगर ये वीकनेस रहा तो कंपनी को समझाना होगा व्हाट थ्रेड्स यू हैव इन फ्यूचर। तो ओवरऑल शॉर्ट एनालिसिस इन शॉर्ट में गए, तो अगर स्ट्रेंथ दिख गया तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी निकालो, वीकनेस दिखा तो उसके लिए थ्रेड बताओ। क्लियर? हम्म। हम्म। दिस इज short analysis in short. Okay, moving ahead, if we come to Moscow, have you ever heard about this word?
मॉस्को? मैंने नहीं सुना है, लेकिन मुझे पता नहीं है, क्योंकि आपने पिछली बार मीटिंग में बोला था कि मॉस्को बताएंगे, अभी बोला, लेकिन पता नहीं। So Moscow stands for, it's a technique to shortlist the feature list. Okay, just take an example. If we are going to build a texting or messaging application, we can think a lot of features. We can think about video calls, we can think about audio calls, we can think about mute, unmute, we can do send emojis, videos, a lot of things that we जैसे can मॉस्को recognize. मॉस्को को बेसिकली फीचर Hmm. फीचर लिस्ट को इस तरह से सॉर्ट कर सकते हैं कि हमें पता रहे कि क्या मस्ट हैव है, क्या कुड हैव है, क्या शुड हैव है, क्या डोंट Right, हैव है, वैसे right. करके। So Moscow is all about must have, sorting your feature list in four different sectors. That is must have, should have, and would have. Sorry, must have, should have, could have, and डोंट हैव, would have. MO stands for मस्ट must have, मस्ट हैव, should have, could have, and would have. So नहीं must वोंट have, हैव। yes. So what we do is all the features list that we have written in last class, we can shortlist them in four different what groups. That is must have. Must have means apart from them, if we are going to separate must have from the application, then the launching of that application, or if we are going to launch that application, either we won't be able to launch it without having that particular features, and if we are launching anyhow the application without having must have features, then maybe it doesn't mean anything in the market. Okay, तो must have का क्या है, क्या तो हम लोग लॉन्च कर ही नहीं सकते उन फीचर्स के अलावा, ये एप्लीकेशन का मतलब नहीं है। क्या तो अगर लॉन्च हो सकता है, तो अगर वो फीचर नहीं है, तो इस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट या एप्लीकेशन का कोई भी मतलब नहीं होगा। ठीक है, जैसे इफ आई टॉक अबाउट व्हाट्सअप, व्हाट डू थिंक व्हाट आर द मस्ट हैव फीचर्स ऑफ व्हाट्सअप जिसके बिना व्हाट्सअप चलता ही नहीं, या व्हाट्सअप लॉन्च नहीं हो सकता था? व्हाट आर द मस्ट हैव थिंग्स? टेक्सटिंग, वन ऑन वन टेक्सटिंग, ग्रुप टेक्सटिंग, बेसिक, बहुत बेसिक चीज है, इसके बिना व्हाट्सएप आप इमेजिन ही नहीं कर सकते हो। ग्रुप टेक्सटिंग आई होप इधर आया है, इनिशियली फेज में नहीं था। अच्छा, नहीं नहीं, आई थिंक चार ग्रुप लोग, ग्रुप ग्रुप टेस्टिंग था, बट उसमें नंबर्स ऑफ मेंबर बढ़ा है अभी इधर, और बहुत सारा ठीक है, फीचर है जो बढ़ा है, पहले था बट बहुत लिमिटेड, 6 लोग 4 लोग ऐसे था। ठीक है। तो व्हाट्सएप का मतलब जो हम लोग कह सकते हैं मस्ट हैव वाला फीचर, वो था जो फर्स्ट वर्जन में था, जिसके बिना शायद व्हाट्सएप लॉन्च नहीं होता। नहीं हो सकता था। मगर अब जो व्हाट्सएप के अंदर है वो भी मस्ट हैव है, क्योंकि अभी के सिनेरियो और मार्केट को देखते हुए अगर वो नहीं रहे तो व्हाट्सएप वो नहीं रहे पीछे रह व्हाट्सएप। जाएगा, कोई दूसरी एप्लीकेशन उससे आगे निकल जाएगी। तो अभी है हाँ, वो, फिर इसमें अभी चैनल्स। प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन को हटा के स्टेटस कर दिया है, वो स्टोरी वाला चीज को राइट। पहले क्या था कि नाम के नीचे जो आ रहा है वही स्टेटस है, और कुछ जैसा, ठीक है। हम्म। और और अभी फिर इधर हो उसका गया है कि स्टोरी, सेपरेट स्टेटस बन गया वो। हाँ और फिर एक वो चैनल वाला फीचर इधर दे दिया है, फिर एआई दे दिया है उसने। तो ये सारे हाँ, फीचर्स स्टार्टिंग में नहीं थे, बट नहीं, अभी हो सकता है, अभी जो फीचर्स उसने दे दिया अब ये मस्ट हैव की कैटेगरी में आ सकता है। तो हम्म, मस्ट हैव डिपेंड करता है आप किस वर्जन पे है। फर्स्ट वर्जन पे नहीं था, पर अब जो वर्जन है या आने वाले वर्जन पे है, वो फीचर्स जो उस समय मस्ट हैव नहीं था पर अभी वो क्या हो गया, मस्ट हैव हो गया। मस्ट राइट, हैव वो फीचर्स है जिसके बिना एप्लीकेशन चाहे तो चल नहीं सकता है। अगर चल भी रहा है, काम कर रहा है एप्लीकेशन, तो वो किसी काम का नहीं है, मतलब उसका होना नहीं होना मार्केट में बराबर है, कोई वैल्यू नहीं रखता। आर यू गेटिंग द पॉइंट? राइट। ठीक है, अगर आप लोग आगे बढ़ते हैं, शुड हैव, ये सर एक ऐसी सेकंड, कुछ। सर मैं अभी थोड़ी देर के लिए जाऊंगा, मैं मेरा अभी डिनर आने वाला है। आई ओके, आई जस्ट लीव एंड कम। मैं बस बता रहा था कि अब मैं से इंटरेक्ट ना करो उस समय, ओके, मेरा कोई माइक दिक्कत ऑफ हो नहीं। जाएगा ऑटोमेटिकली। हाँ, अब ठीक है। बाकी लोग कहाँ हैं? यही और सर। कैसे? अरे सब लोग म्यूट हो गए तो कैसे चलेगा? ठीक है। सुन रहे हैं सुन रहे हैं। तो मस्ट हैव क्लियर हो गया सबको? हाँ, ठीक है। Suppose if I think about sharing screen on WhatsApp video call, is it a must have feature? No. नो। it's a Why? could have feature, Okay. क्योंकि And
हाँ No, carry on, let me know. हाँ, क्योंकि बिकॉज स्क्रीन शेयरिंग इज नॉट दैट रिक्वायर्ड ऑन व्हाट्सएप, बिकॉज इट्स नॉट ऐप जिसमें कि आप हम लोग बिजनेस मीटिंग्स करते हैं, राइट? इट्स मोर ऑफ अ पर्सनल वीडियो कॉल, वीडियो चैट ऐप, जो कि आदमी अपने फ्रेंड्स फैमिली से के साथ करता है. स्क्रीन शेयरिंग डज नॉट, मेरे हिसाब से इज इट नॉट इज इन द फीचर, मस्ट हैव फीचर ऑफ व्हाट्सएप. Okay, of course, it's not a must-have feature, but we can see whether it will be the part of should have, could have, or would वो have. Okay, must have तो नहीं है. So must have are simply that kind of features that gonna help you to launch that is important to launch your application, or like without that, it doesn't mean to make that particular software alive in the market. Okay, now coming ahead, should have are that features that could or that should be in the software, but अगर हम नहीं भी उस एप्लीकेशन को रख रहे हैं अपने इस वर्जन में, फर्स्ट वर्जन में, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है. जो हमारी बेसिक और इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट्स है वो क्लियर है, ठीक है. मगर अगर हम ऐड कर देते हैं वो, तो वो प्लस पॉइंट होगा. मगर ऐड तब करेंगे इफ़ वी आर नॉट गेटिंग एनी डिफिकल्टी इन टाइम रिसोर्स परमिट, ठीक है. मतलब हमारा ना तो टर्न अराउंड टाइम टीएटी पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है, ना ही हमारे कॉस्ट पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, ना ही हमारे एफर्ट पर. और उसके बाद भी हम इस फीचर को ऐड कर सकते हैं. डेफिनेटली गो अहेड एंड ऐड शुड हैव फीचर्स एज वेल. अगर लग रहा है if we are going to add should have features, we are going to have some budget issues, some TAT issues, then skip that particular feature. We can skip that because it is clear here. You can see absence of that particular feature is not going to hamper your प्रोजेक्ट. software or your project. Am I clear what is must have and what is should have features? या. Yes. Are you So guys जैसे able to? I want to give an example of a should have feature. आप बताना should have है Sure, कि क्या sure, है, sure, ठीक है? sure, sure. जैसे व्हाट्सएप का आप बात कर रहे थे, तो व्हाट्सएप में जैसे चैट बैकग्राउंड, राइट, कलर, ये सब चीज का वो शुड हैव होगा, क्या होगा? Sorry. चैट, जैसे व्हाट्सएप का ही बात कर रहे थे, तो व्हाट्सएप में ही हम लोग जैसे Chat is chat is must have. नहीं, चैट नहीं, चैट बैकग्राउंड, ठीक है, Yeah, मैसेज कलर it फीचर, किस तरह से भेज रहे हो, इमोजीज, वो सब. it देखो, जो बैकग्राउंड है वो तो शुड हैव आ जाएगा इफ वी नहीं, कैन जैसे सर इम्प्लीमेंट. एबिलिटी टू चेंज द बैक, जैसे यूजर के हिसाब से बैकग्राउंड चेंज हो, वो शुड हैव होगा, मस्ट हैव होगा? सॉरी. मैं अगर व्हाट्सएप यूज कर रहा हूँ, तो अपार्ट फ्रॉम द डिफॉल्ट बैकग्राउंड जो व्हाट्सएप के चैट्स में सबको मिलते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग, मेरे हिसाब से चेंज हो, ये फीचर शुड हैव होगा, मस्ट हैव होगा? शुड हैव भी नहीं होगा नहीं, ये मस्ट जो शुड हैव भी ही चैट होगा ये. सेशन शुड जो हैव होगा, चैट राइट? सेशन जी. जो चैट सेशन है और हम्म. उसमें जो बैकग्राउंड चेंज होता है, आप उसकी बात कर रहे हैं. हाँ हाँ हाँ. हाँ अच्छा, वो क्या लगता है कि अगर वो नहीं रहेगा तो व्हाट्सएप पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, नहीं. एग्जैक्टली इसलिए पूछ रहा हूँ, राइट. और आप में से कितने लोग हैं इस क्लास में, कितने, 5 लोग हैं, कितने लोगों ने उस बैकग्राउंड को चेंज करके रखा है? मैं नहीं एक बार मैं किसी ने देख नहीं नहीं. लो. मैं वो नहीं. डिफॉल्ट जो आता मुझे है लगता है डार्क मोड में ब्लैक 70%. मैंने और कर रखा उसमें था, व्हाइट, फिर वही भी यूज करते नॉर्मल हैं. वही किया हुआ है, बंद करते हैं, ठीक हाँ. है, तो मतलब उससे कोई इफेक्ट आपके सॉफ्टवेयर को नहीं नहीं पड़ने वाला पड़ेगा, है. एग्जैक्टली. अब उसमें देखना है क्या ये इम्प्लीमेंट करने से हमारा बजट एक्सपायर हो रहा है, टर्न अराउंड टाइम एक्सपायर हो रहा है. अगर जवाब मिल रहा है हाँ, ठीक है, तो ये कुड हैव आ जाएगा. अगर एक्सप्लॉयर नहीं हो रहा है, वो हमारे टर्न अराउंड टाइम में भी आ रहा है, हमारे बजट में भी आ रहा है, अब हम पर है whether we can input that or whether we can't. ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द बीए. तो वो शुड हैव में है. इस चीज़ को समझो. मस्ट हैव के बिना सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा या उसको लॉन्च करने का कोई मतलब नहीं है. शुड हैव वो पार्ट है जिसमें ना बजट एक्सपायर हो आपका, ना टर्न अराउंड टाइम क्रॉस हो. हाँ हाँ. तो मतलब वो डल जाए तो अच्छा, नहीं डल रहा है तो नहीं कोई तो भी फर्क अच्छा. नहीं है. ठीक है, ना आपके हम्म. क्लाइंट के डिज़ायर में है. तो वो हम्म. बीए पे डिपेंडेबल है. अगर वो चाहे तो डेवलपर से वो चीज़ें डेवलप करवा के इम्प्लीमेंट करा दे, अगर टर्न अराउंड टाइम क्रॉस नहीं कर रहा है या बजट क्रॉस नहीं कर रहा है.
Okay. अगर बजट क्रॉस कर रहा है और टर्न अराउंड टाइम क्रॉस कर रहा है तो ये मामला आ जाता है कुड हैव के पास। Good have. तो Okay. ये चीज़ें हम प्रपोज करते हैं क्लाइंट को, और कुड हैव हमारे इसको इम्पोर्टेंट होने का, हमारे बीए के इम्पोर्टेंस को बताता है। जब आप कुड हैव फीचर बताते हो कि सर ये फीचर्स हो सकता था, इससे आपके मतलब इससे होने से आपका जो एप्लीकेशन है उस वो और ज़्यादा क्या हो जाएगा, पॉपुलर हो सकता है लोगों के बीच में, मगर इसमें एफर्ट और टर्न अराउंड टाइम जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको बजट हो सकता है हाई हो जाए। तो अब अगर क्लाइंट एग्री करेगा तो हम देंगे, अगर क्लाइंट एग्री कर नहीं करता है तो हम उन चीज़ों को नहीं करेंगे। तो ये कुड हैव वाली चीज़ें उस क्लाइंट के साथ हम डील करते हैं जो हमें लगता है कि ही वांट टू मेक हिज प्रोजेक्ट इनक्रेडिबल, या फिर मतलब सुपर बनाना चाह रहा है वो, तो वहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि यस सर, दीज आर द कुड हैव फीचर्स दैट आई एनालाइज माई एंड, let's see if you want to include it, you can let me know. I will share the same document to my BD team and my seniors. They're gonna discuss about the turnaround time and the budget and all with you. ठीक है, Okay. बजट पे ज़्यादा आप लोग बात नहीं करते हो, वो बीडी और सीनियर्स देखते हैं। ठीक है, अगर आपको इन्वॉल्व कर रहे हैं इट डिपेंड्स, तो वो फिर आप देखोगे। ठीक है, मतलब कुड हैव से भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर अगर होगा तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? हाँ. अगर व्हाट्सएप में वीडियो कॉल हो जाएगा तो ये और अच्छा हो जाएगा इसके मुकाबले कि वीडियो कॉल ना हो। वीडियो कॉल नहीं भी होगा तो व्हाट्सएप इज़ अ टेक्सटिंग एंड मैसेजिंग ऐप, तो वो उसका अस्तित्व रहेगा, पर अगर वीडियो कॉल हो जाए तो वो सुपर्ब हो जाएगा। सो ओवरऑल मस्ट हैव जिसके बिना लॉन्च नहीं कर सकते, शुड हैव जो हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उससे ना टर्न अराउंड टाइम क्रॉस हो रहा हो ना आपका बजट, कुड हैव जिससे टर्न अराउंड टाइम भी क्रॉस हो सकता है और बजट भी, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे, सॉरी, दैट वी विल डिस्कस। ओके, एंड वांट हैव मतलब वो चीज़ें हो जाएगी जो अभी नहीं है, या फिर अभी हमें डालने की अपने फीचर में क्या उसे कहते हैं, हमारा जो फीचर लिस्ट है उसमें अभी हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अभी अगर हम कोई टेक्सटिंग एप्लीकेशन बना रहे हैं तो अभी एआई का मतलब बहुत ज़्यादा यूज़, अगर जैसे आपने दे दिया मेटा एआई है व्हाट्सएप पे, पर बहुत ज़्यादा यूज़ लोग नहीं कर रहे हैं, स्टिल दे आर यूजिंग चैट जीपीटी एंड ऑल। तो ये अगर आपके पास कोई अभी क्लाइंट आए तो आप उसको बता सकते हो कि सर अभी ये इसकी उतनी ज़रूरत नहीं है, वी कैन रिलीज आवर फर्स्ट वर्जन एंड वी कैन इम्प्लीमेंट दिस वॉन्ट हैव फीचर्स इन अपकमिंग वर्जन्स। तो हम लोग वर्जन वाइज जब फीचर को शॉर्टलिस्ट करते हैं, अब ये समझना कि फीचर्स तो सारे होने चाहिए और सारे क्लाइंट भी चाहेगा, पर डिपेंड करता है कि आने वाले वर्जन्स में क्या फीचर देंगे। तो ये जो मॉस्को रूल होता है वो वर्जन में, कौन से वर्जन में कौन सा फीचर देना है और कौन सा नहीं देना है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मॉस्को रूल का इस्तेमाल करते हैं। इज इट क्लियर? Yes. Okay, can anyone read this, please? What are the benefits of Moscow method? Come on. Benefit of Moscow method. First one is clarity. Helps team clearly understand the priorities and focus on what most important. Second one is communications. Hmm. Provide a simple framework for discussions among stakeholders, making it easier to reach consensus. Third one is flexibility. Allow for adjustment based on the changing circumstances, ensuring that the most critical elements and prioritized. ऑलराइट, सो इन सिंगल वर्ड मॉस्को रूल आपको हेल्प करता है क्लियरिटी बनाए रखने में। ऐसा नहीं कि आसिफ के दिमाग में एज अ स्टेक होल्डर कुछ चल रहा है, आसिफ के दिमाग में कुछ चल रहा है, एज अ बीए मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है। इफ़ आई रॉट फीचर्स अकॉर्डिंग टू मॉस्को रूल और मैंने उसको क्लासीफाई कर दिया है, तो और इस पे सब एग्री कर गए हैं, तो ये क्या होगा, क्लियरिटी बनाए रखेगा कि हमारे इस वर्जन या फिर इस सॉफ्टवेयर के लिए ये मस्ट हैव है, तो हमारा प्रायोरिटी सब कुछ किस पे डिपेंड करेगा, मस्ट हैव वाले पे, बाकी चीज़ें नेगलेक्ट की जा सकती है।
सो यहाँ पे क्लियरिटी बनी रहती है, मिस कम्युनिकेशन नहीं होता है कि आपने सारे फीचर्स लिख लिए फिर अपने से सोच रहे हो ये मस्ट हैव है ये शुड हैव है, अपने मन से आप कर रहे हो, आपने कोई क्लासिफिकेशन करके आपके अपने स्टेक होल्डर को नहीं बताया, तो वहाँ पे मिस कम्युनिकेशन होगा। अगर आपने क्लासीफाई करके डिटेल में बता दिया कि ये चीज़ें ऐसी है जिसके बिना आपका एप्लीकेशन नहीं नहीं चलेगा। चल सकता, ये चीज़ें ऐसी है जिस पे अगर टाइम मिलेगा तो मैं कर दूंगा, इससे कोई बजट या टीएटी आपका हैम्पर नहीं होगा। ये चीज़ें ऐसी है कि अगर आप थोड़ा टीएटी दो, बजट हाई करो, वी कैन वर्क ऑन इट, इट विल मेक योर एप्लीकेशन मोर बेटर, एंड दीज आर सम फीचर्स, द फोर्थ पॉइंट दैट इज वॉन्ट हैव। ओके, तो ये वो फीचर्स है जो अभी के वर्जन में कहीं से भी किसी तरह की ज़रूरत नहीं है, या ये हमारे फीचर्स में नहीं होना चाहिए, या हमारे एप्लीकेशन में ये फीचर्स नहीं होने चाहिए। एक हम्म। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। एवरीवन नो अबाउट मैप माई इंडिया, नाम सुना है? हम्म। गूगल नहीं, मैप क्या सुना है? है माई इंडिया? गूगल मैप। गूगल मैप तो सुना है, हाँ। इंडिया का कॉम्पिटिटर है, मतलब गूगल मैप का जवाब है मैप माई Map इंडिया in फ्रॉम India. इंडिया, ठीक है? ये सिर्फ इंडिया हम्म। के मैपिंग, इंडिया के नेविगेशन के लिए मैप माई इंडिया इज़ द बेस्ट, गूगल से भी अच्छा है ये एप्लीकेशन, ठीक है? और तो मैप माई इंडिया का एक फीचर बहुत लोगों ने क्या कहा कि ये सही नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। मैप माई इंडिया क्या करती है, अगर आप 20 किलोमीटर दूर जा रहे हो तो हर 2-4 किलोमीटर के बाद फिर बताएगी कि अभी आपको सीधा ही चलना है, फिर 4 किलोमीटर बाद बताती है सीधा ही चलना है। तो लोग इसको अननेसेसरी इंस्ट्रक्शन मान रहे हैं, किसके? मैप माई इंडिया की। कुछ लोगों को लग रहा है कि नहीं भाई ये फीचर है, 20 किलोमीटर सीधा चलना रहता है, हमें बार बार क्या करना है, देखना पड़ता है कितना किलोमीटर चल रही है, कितना जाना है। तो ये चीज़ें क्या हो रही है, हमें नहीं करना पड़ रहा है, हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेशन ड्राइविंग पे रहता है। तो अब इसी चीज़ को कोई क्या करेगा, वांट हैव मानेगा इसे, ये नहीं होना चाहिए, और किसी को लग रहा है शुड हैव है, अच्छा हो रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और ये शुड हैव ही एप्लीकेशन है। अब एक साउंड का फीचर देने में कितना ही बजट हाई हो जाएगा या कितना ही टाइम लगेगा, जहाँ इतने सारे कोड लिखा रहे वहाँ पे एक साउंड का और लिखा जाएगा। तो ओवरऑल किसी के लिए वांट हैव है, अगर आप सोच रहे हो कि ये ज़रूरी नहीं है तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ वांट हैव। इज इट क्लियर? अगर कोई एप्लीकेशन बनवा रहा है अपना, अब वो कह दे कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए अपने मैपिंग एप्लीकेशन में, नेविगेशन एप्लीकेशन में, तो वो क्या हो जाएगा आपका, कम ऑन, व्हाट हैपेंड, एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ। हाँ, Okay, I hope I'm getting some disturbance in recording all.